वेलकम टू प्रेप नवोदय। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे। इसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे, 2, 5 एंड 10 का, 3 एंड 9 का एंड 4 एंड 8 का। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2, 5 एंड 10 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 2, 5 एंड 10। इसके लिए हम लोग नंबर के लास्ट डिजिट यानी लास्ट अंक को देखते हैं, और अगर लास्ट अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो ये जो नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा, और यदि लास्ट डिजिट 0 हो तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये नंबर 2, 5 या 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसको समझेंगे। एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 7, 3, 4, 8, 3, 7, 4, 5, 8, 7, 5। नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हमें चेक करना है कि 2, 5 या 10 से ये डिविजिबल है या नहीं, विभाज्य है या नहीं, तो हम लोग केवल इसके आखिरी डिजिट को देखेंगे, आखिरी अंक को देखेंगे। आखिरी अंक क्या है? 5 है। तो 2 के लिए क्या रूल है? 2 के लिए रूल है कि आखिरी अंक होना चाहिए था 2, 4, 6, 8 या 0। इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है ये नंबर। अगला लेंगे, 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था? लास्ट डिजिट होना चाहिए था 0 या 5, यानी ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है। आई होप एकदम क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4, 9, 3, 2, 7, 8, 5, 2, 8, 0, राइट। तो इस बार भी हम लोग आखिरी अंक को देखेंगे। ये अंक 0 है जो कि 2 के लिए वैलिड है, यानी 2 से डिविजिबल है। 0 है तो 0 5 के लिए भी चाहिए था, यानी ये 5 से भी डिविजिबल है। और 10 के लिए भी आखिरी अंक 0 होना चाहिए, यानी 10 से भी डिविजिबल है। ये जो नंबर है, सेकंड जो नंबर हमने लिया, वो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। जब हम बोल रहे हैं डिविजिबल है, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कोई शेषफल यानी रिमाइंडर नहीं आएगा। अब हम लोग सीखेंगे 3 एंड 9 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 3 एंड 9। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर जितने भी अंकों का बना होता है उनका योगफल निकाल लेते हैं। यानी क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन द नंबर। नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनका सम निकाल लेते हैं, योगफल निकाल लेते हैं। और अगर ये योगफल 3 का मल्टीपल आता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 का मल्टीपल आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब हुआ योगफल को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं आएगा। उस केस में हम बोलेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। उसी तरह योगफल को अगर हम 9 से डिवाइड करें और कोई शेषफल ना आए तो हम बोलेंगे कि ये 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल है। कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 7, 3, 2, 5, 8, 6, 4, 3, 2। नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन केवल इसके अंकों को जोड़कर हम पता कर सकते हैं ये 3 या 9 से डिविजिबल है या नहीं। इनके अंकों को जोड़ेंगे, 7 + 3 + 2 + 5
+8 +6 +4 +3 +2। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देखिए 6 और 4 का कॉम्बिनेशन 10 होता है, 8 एंड 2 का कॉम्बिनेशन 10 होता है, 7 एंड 3 का कॉम्बिनेशन 10 होता है। तो इस तरह से ये हो गया 1 2 3 30 हो गया, 32 37 40, ये हो गया हमारा सम 40 हो गया। अब अगर ये नंबर बड़ा है, 3 का टेबल आपको 30 तक ही याद है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसके भी ये जो योगफल आया उसके भी अंकों को जोड़ देंगे, यानी 4 + 0 करेंगे, तो क्या आ गया 4 आ गया। अब तो ये छोटा नंबर है। अब इसको देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड करने पे कोई शेषफल नहीं देगा, या 3 के टेबल में आता है, तो आप बोलेंगे नहीं आता है, यानी ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी तरह 4 जो है 9 के टेबल में भी नहीं आता है, यानी ये नंबर 9 से भी डिविजिबल नहीं है। राइट, एक और एग्जांपल लेकर इसको समझेंगे हम लोग। एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3 9 5 8 4 7 0 9। अब इसे हमको चेक करना है कि क्या ये 3 और 9 से डिविजिबल है। वंस अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 + 9 + 5 + 8 + 4 + 7 + 0 + 9। 3 + 9 12 हो गया, 12 5 17, 8 25 29 36 45, ये आ गया 45। अगर ये नंबर बड़ा लग रहा है तो हम इसके अंकों को भी जोड़ सकते हैं, यानी स्टेप को हम लोग दोहरा सकते हैं। तो ये आ गया 9। अब देखेंगे क्या 9 3 के टेबल में आता है, या 3 से डिवाइड करने में शेषफल 0 आएगा, तो आप बोलेंगे आएगा, यानी ये जो नंबर है वो 3 से, ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह 9, तो 9 के टेबल में ही आता है 1 टाइम्स में, यानी 9 के टेबल में भी आता है, यानी ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। यानी आप सिंपली अंकों को जोड़ेंगे, और अगर वो जो योगफल है वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होगा नंबर, और अगर 9 के टेबल में आता है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग सीखेंगे 4 एंड 8 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर 4 एंड 8। मान लीजिए आपके पास 7 डिजिट का कोई नंबर, अगर हमें चेक करना है कि ये 4 या 8 से डिविजिबल है, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आखिरी 2 अंक को लेंगे और ये जो नंबर बन रहा है उसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है। और अगर यही नंबर है 7 डिजिट का, हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है, तो हम लोग इसके आखिरी के 3 अंक को लेंगे और ये जो नंबर बन रहा है इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे अगर शेषफल नहीं आ रहा है, यानी ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये वाला नंबर, ये जो नया नंबर 3 डिजिट का बना, तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। इन दोनों का रूल सिमिलर है। 4 के लिए क्या करेंगे, हम लोग लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, और 8 के लिए हम लोग लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको चेक करेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। याद रखें, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 है तो ये 4 से डिविजिबल माना जाएगा। उसी तरह 8 के लिए अगर लास्ट का तीनों डिजिट 0 0 0 है तो ये भी 8 से डिविजिबल माना जाएगा। राइट, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझेंगे। एक नंबर लेते हैं 7 3 8 9 4 8 7 3 4 4। अब अगर हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 44 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, यानी कोई रिमाइंडर ना आए, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। शेषफल नहीं आ रहा, यानी 44 जो है 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। राइट,
अब अगर हमें चेक करना होता कि ये नंबर क्या 8 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है उसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, यानी 8 से डिवाइड करेंगे जिसको 3 4 4 को, 8 4 जा 32 बचा 2 4, 8 3 जा 24, शेषफल 0 आया। इसका मतलब है 344 8 से डिविजिबल है। इट मींस ये कंप्लीट नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान है, 4 एंड 8 का सिमिलर रूल है। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे और 8 के लिए लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये नंबर 4 या 8 से डिविजिबल है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।